आप लोग अक्सर कहते हैं जी आपकी सब्जियां इतनी अच्छी क्यों है, आपकी हार्वेस्टिंग इतनी अच्छी क्यों हो जाती है, आपको इतना अच्छा रिजल्ट किस तरह मिल जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं कि क्या वजह है कि मुझे जो बीज लगाता हूं हार्वेस्टिंग तक बेहतरीन नताइज का सामना होता है, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिट्टी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर आप काम करके अपनी मिट्टी को बेहतर से बेहतर बना सकते हो और उस मिट्टी के अंदर बीज लगा के बेहतरीन हार्वेस्टिंग हासिल कर सकते हो। तो 5 पॉइंट कौन से हैं, अगर आप उसमें से किसी पॉइंट के ऊपर हैं, आप उसको किस तरह बेहतर कर सकती हैं, मिट्टी आपकी किस तरह है, अगर उनमें से किसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों की मिट्टी उस तरह की है तो आपने कैसे उसको बेहतर करना है। तो अपनी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है और मेरे साथ बने रहना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम तलहा मुश्ताक है और ये मेरा गार्डन है। इसके अंदर बैठ के मैं आज का आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी मिट्टी को किस तरह इंप्रूव करना है, किस तरह बेहतर करना है, किस तरह आप लोगों ने उससे बेहतरीन से बेहतरीन नताइज हासिल करने हैं। उनमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये वाला है कि आपके पास जो मिट्टी मौजूद है, जो मिट्टी आपके नेटिव है, जो आपको इजीली मिल जाती है, आपने वही मिट्टी लेनी है। कोई स्पेशल आप लोगों ने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, उसमें आप लोगों ने सबसे पहला जो पॉइंट, जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने कंपोस्ट ऐड करनी है। कंपोस्ट जो होती है ये डिफरेंट जो है ना वे से बनाई जाती है, डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, आपको मिल भी जाती है, बाजार से मिल जाती है आपको इजीली। तो वो कंपोस्ट आपने अपनी मिट्टी के ऊपर बिछानी है। अगर आप कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो कोशिश करनी है कि कुछ परसेंटेज आपने कंपोस्ट ऐड कर लेनी है, कुछ परसेंटेज आपने मिट्टी ऐड कर लेनी है। मैं बताऊं तो मैं 50% कंपोस्ट ऐड करता हूं और 50% आम मिट्टी ऐड करता हूं और कंटेनर के अंदर फिल कर लेता हूं। अगर मैं बेड के अंदर लगाना चाहूं जमीन के ऊपर तो फिर मैं उसके ऊपर एक कोशिश करता हूं कि 2 इंच की एक तय बिछा दी जाए, ठीक है, कंपोस्ट की। ये सबसे पहला पॉइंट है। इससे आपकी मिट्टी इंप्रूव हो जाएगी और बेहतरीन नताइज का सामना होगा आपको। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपने मल्च ऐड करनी है। अच्छा, मल्च क्या चीज है जी? मल्च जो है इसमें बता तो चावलों के बाद, चावलों की जब हार्वेस्टिंग होती है ना, तो चावलों को जब हार्वेस्ट कर लेते हैं आगे से उसकी जो चावल उतार लेते हैं, जो पीछे वाला उसका बकियात बचती है ना, पराली उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, वो भी मल्च के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। पत्ते जो होते हैं, सूखे हुए पत्ते, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जो अंडे के छिलके हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो लकड़ी का बूरा है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्च जो है ना, ये भी आपकी मिट्टी को इंप्रूव करती है, ठीक है, आपकी मिट्टी को मॉइस्चराइज रखती है, ज्यादा वक्त तक गीला रखती है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेहतर होते हैं। तो मल्च बड़ा काम करती है आपके। तो आप कोई भी मल्च जो इजीली आपको मिल जाती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मल्च जो है बीज लगाने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज लगाने के बाद भी आप डाल सकते हैं, बाद भी आप उसको ना हल्की हल्की उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये डिकम्पोज हो जाती है, कोई इसका नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं इसके। तो ये सेकंड वाला पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ना, ये आपने जरा गौर से समझना है। हमारे पास ना बाज जगह पे हमारी मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, ठीक है, ये ज्यादातर चिकनी मिट्टी होती है जो बड़ी सख्त हो जाती है। अब जब सख्त मिट्टी होती है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स कदरे दूसरी मिट्टी के बहुत कम होते हैं। तो जब हम इसके अंदर अपनी सब्जियों का लगाते हैं हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। पहली बात यह कि बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो आपने इसको, ये सख्त किस तरह हो सकती है कि बाज इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है वो बड़ी जल्दी सख्त हो जाती है, या हम ज्यादा चलते हैं उसके ऊपर फिर भी वो बड़ी सख्त हो जाती है। तो आप लोगों ने उसको इम्प्रूव कैसे करना है, तरीका तो उसके लिए बेहतर यही है कि आपने उसके लिए कंपोस्ट वगैरह डालनी है उसको, और आपने हल्की हल्की उसको गोडी कर लेनी है, ठीक है, आपने उसके लिए मल्च का इस्तेमाल कर लेना है। यही पॉइंट आप लोग इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप उस सख्त मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो मैंने जैसे बताया कि बीज जर्मिनेट नहीं होंगे, पानी जो है वो नीचे नहीं जाएगा, पानी ऊपर ही रुक जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे पौधे को, बीज को न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं मिलेंगे।
तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको आपने पहले इम्प्रूव करना है, कंपोस्ट डाल के इम्प्रूव कर लें, हल्की हल्की गोडी डाल के उसको इम्प्रूव कर लें, मल्च डाल के इसको इम्प्रूव कर लें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप उसको उसके ऊपर चले ना, ठीक है, और आप उसको पानी वगैरह देते रहें ताकि वो इतनी ज्यादा जो है ना वो सख्त ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आप उसके अंदर अपनी सब्जियों को लगाएं तो इंशाल्लाह उसका भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। नंबर 4 पे जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि हम अपनी सब्जियों को रोटेट करके लगाएं। मसलन एक जगह पे मैंने शलजम लगाए हुए हैं, अगली दफा उसकी जगह मैंने कोई बेल वाली सब्जियां लगा देनी है, या मैंने बेल वाली सब्जियां लगाई हुई है तो अगली जगह मैंने उसकी जगह मूलियां वगैरह लगा देनी है। तो इसका फायदा ये होता है कि जैसे बिल फर्ज मैंने एक जगह पे टमाटर लगाए तो डेफिनेटली टमाटर को कोई ना कोई बीमारी उसके ऊपर अटैक करती है। अगर मैं अगली दफा उसी जगह पे टमाटर लगा दूं तो पॉसिबल है कि उसको वो बीमारी पकड़ ले। तो चेंज करने का मेन मकसद ये होता है कि आप उस जगह पे कोई और सब्जी लगा दें, मसलन टमाटर की जगह आप वहां पे मूली लगा दें, कोई बेल वाली सब्जी लगा दें कोई और, ताकि टमाटर की जो बीमारी है वो उसको नहीं लगेगी, टमाटर की बीमारी टमाटर को ही लगेगी। इसी तरह जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो वाली चेंज कर सकते हैं आप लोग, मूली वगैरह, आलू वगैरह, ये बहुत अच्छी सब्जियां हैं। पेट करने का मकसद ये होता है कि आप बीमारियों से महफूज हो जाए। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हम मन्यूर का इस्तेमाल करें। ये जो होता है ये होता है बेसिकली ये जैसे जानवरों का गोबर होता है, ठीक है, ये इस्तेमाल करें, या इस तरह के मजीद फजलाजात होते हैं जो ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो कंपोस्ट एक अलहदा चीज है, ये एक अलहदा चीज है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि जब आपने अपनी मिट्टी के ऊपर इनको डालना है तो आपने वही 1.5 से 2 इंच की तय आपने बिछानी है। अगर आप कंटेनर में डालना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे 40% आप ये डालें और फिर 60% आप अपनी मिट्टी डालें। तो ये काम भी आप करें तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी जो मिट्टी है वो इम्प्रूव होगी। जब आप उसके अंदर बीज लगाएंगे, जर्मिनेट करेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एट द एंड आपको हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट जो है ना मैंने आपके सामने बताए हैं आपको कि आप अपने घर में बड़ी आसानी के साथ गार्डनिंग कर सके, आप बेहतर से बेहतर नताइज हासिल कर सके और आपको कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। फिर भी कोई मसला आपको होता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट मेंशन है, वहां पे हमसे चैट कर सकते हैं। बीज लेने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं tmbag.com, वहां से अच्छी क्वालिटी के बीज ले सकते हैं। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को अकाउंट को और टिकटॉक अकाउंट को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।